फ्रेंड सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। ये देखो जहाँ पे हमारा कंधा होता है वहीं से हम रखेंगे इंची टेप को, नीचे तक ले जाएंगे जितनी हमारी लंबाई रहेंगी। फ्रेंड लंबाई में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना होता है, जितना लंबाई होती है उतना लंबाई ले लेते हैं, उसके बाद सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं उसमें। इसकी लंबाई है फ्रेंड 40 इंच। अब हम लेंगे कंधे का नाप। फ्रेंड यहाँ देखो एक हड्डी होती है उठी सी, यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे तो इसका है 14 इंच। तो इस 14 का हाफ करेंगे 7 इंच, तो इसका कंधा 7 इंच रखेंगे। वैसे फ्रेंड 7 इंच रख देते हैं तो हो जाता है, लेकिन कोई कोई हैवी साइज होता है तो उसको नापना ज़रूरी होता है। अगर कॉलर वाला है पीछे, मतलब गला छोटा है, तब हम कंधा नापते हैं। फ्रेंड अब हम लेंगे चेस्ट का नाप। लंबाई में और कंधे में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। ये देखो यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से नहीं लेना है। चेस्ट का नाप यहाँ से लेना है 2-3 इंच, मतलब नीचे से एकदम इंची टेप को आराम से रखेंगे, ना ज़्यादा टाइट करेंगे और ना ही ज़्यादा लूज करेंगे। फ्रेंड इसका चेस्ट है 34 इंच, तो इसमें 2 इंच लूजिंग प्लस करूँगी मैं, तो इसका चेस्ट 36 इंच हो जाएगा। और सिलाई मार्जिन अलग से ऐड करना होगा। फ्रेंड अब मैं ले रही हूँ कमर का नाप। ये देखो इस तरह से इंची टेप को रखना है, एकदम टाइट नहीं रखना है ना ही लूज रखना है। इसका कमर है 28 इंच, तो इसमें भी 2 इंच मैं लूजिंग प्लस करूँगी तो हो जाएगा इसका कमर 30 इंच। तो मैं इसी वक्त लिख लूँगी, नहीं तो बाद में भूल जाऊँगी। इसमें ऐड करके इसी वक्त लिख लेना है। फ्रेंड अब लेना है मुझे हिप का नाप। ये देखो यहाँ से मैं हिप का नाप लूँगी, जहाँ से हमें चाक खोलना होता है। इंची टेप को इस तरह से रखना है, बहुत टाइट नहीं रखना है। इसका हिप है 37 इंच, तो इसमें भी मैं 2 इंच प्लस करूँगी लूजिंग, 39 इंच हो जाएगा इसका हिप। तो फ्रेंड इसको भी लिख लूँगी 39 इंच। फ्रेंड ध्यान रखना है कि लूजिंग प्लस करने के बाद ही सिलाई मार्जिन रखना है। फ्रेंड अब हम लेंगे इसके स्लीव्स का नाप। ये देखो फ्रेंड जहाँ पे एक हड्डी होती है वहीं से हमें स्लीव्स का नाप लेना है। यहीं पे हमारी बाजू जॉइंट होती है और इस तरह से लंबाई का नाप लेना है। जहाँ तक स्लीव्स का नाप कहें कस्टमर वहाँ तक लेना है। उसके बाद वहीं से उसकी गोलाई का नाप ले लेना है। इसका स्लीव्स है 13 इंच और गोलाई है 10 इंच। फ्रेंड स्लीव्स की लंबाई में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना होता है। स्लीव्स की गोलाई में हम लूजिंग ऐड करेंगे 1 इंच, इसमें 2 इंच नहीं होता है। फ्रेंड गोलाई में सिर्फ 1 इंच हम लूजिंग प्लस करेंगे। तो फ्रेंड इसका गोलाई है 10 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करके 11 इंच लिख लेंगे गोलाई इसकी। अब फ्रेंड हम लेंगे इसका आर्महोल का नाप। इस तरह से इंची टेप को रखना है। देखो ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, इस तरह से रखना है। तो इसका आर्महोल है 7.5 इंच, इसका आर्महोल है 15 इंच, तो हाफ करके मैं 7.5 इंच रख लूँगी इसका आर्महोल। तो फ्रेंड इस तरह से मैं बॉडी से नाप लेती हूँ। अब मैं चल रही हूँ, मैं बताऊँगी किस तरह से सूट को कटिंग करेंगे। फ्रेंड ये हमारा सूट, अभी चल रही हूँ मैं सूट की कटिंग करने। फ्रेंड मैंने सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके अच्छे से रख लिया है। अब एक निशान लगाना है सीधा, क्योंकि कपड़ा हमारा छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे, सीधा हो जाएगा कपड़ा। फिर हाफ इंच छोड़ते हुए मैं निशान लगाना है लंबाई का। जितना हमारी लंबाई है, इसकी लंबाई है 40 इंच, तो हम 40 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखो, और पट्टी से इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से हम सीधा कर देंगे फ्रेंड। उसके बाद 1 इंच नीचे फिर लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। फ्रेंड ये मैं सिलाई वाला बनाऊंगी, इसलिए मैं 1 इंच रख रही हूँ। अगर तुरपाई वाला होता तो मैं 1.5 इंच रखती। अब यहाँ पे कंधा रख रही हूँ 7 इंच, और इधर कंधे की चौड़ाई है 3 इंच। पीछे का गला बहुत छोटा रहेगा फ्रेंड, इसलिए मैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा करूँगी और गहराई कम करूँगी। फिर एक निशान मैंने 6 इंच पे लगाया है। उसके बाद एक निशान 14 इंच पे ये कमर के लिए हो जाएगा।
उसके बाद फ्रेंड फिर एक निशान 21 इंच पे लगाए हैं, यहाँ पे मैं हिप का निशान लगाऊंगी। सभी लाइन को हमें सीधी कर लेना है। फ्रेंड ये देखो यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी, इसको भी सीधी कर लेना है। फिर यहाँ पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे हिप का निशान लगेगा। ये सभी सूट में ऐसा करना है फ्रेंड। एक निशान 6 इंच पे और एक निशान 14 इंच पे और एक निशान 21 इंच पे। जो हम कंधे के लिए लगाए थे 7 इंच, उसको हम थोड़ा नीचे कर देंगे। पीछे के गले की गहराई फ्रेंड 2.5 इंच रख रहे हैं। ये पीछे का पल्ला है फ्रेंड, इसलिए इसका गला छोटा रख रही हूँ और चौड़ाई ज़्यादा रख रही हूँ। इस तरह से गोलाई का निशान लगा देना है। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे एक गोलाई दे देनी है। उसके बाद फ्रेंड चेस्ट का निशान लगाना है। इसका चेस्ट है 36 इंच, तो उसका चौथाई का एक भाग लगाऊंगी 9 इंच पे एक निशान। और यहाँ पे इसका कमर है 30 इंच, तो इस चौथाई भाग इसका होगा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे निशान लगा है। और इसका 9.5 इंच है, 39 इंच है, तो इसका 9.5 पे लगाए हैं हिप का निशान। सभी लाइन को इस तरह से मिला देना है एक में। यहाँ पे मेरा बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे, इसके लिए सॉरी फ्रेंड। देखो इस तरह से निशान को लगा देना है और यहाँ से बिल्कुल सीधा करना है पट्टी से। ये देखो हमारा घेरा हो जाएगा। अब हम इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करेंगे। ये देखो यहाँ पे लेकिन 1 इंच करना है, क्योंकि ये सिलाई वाला है, तुरपाई वाला नहीं है। इस तरह से सभी लाइन को मिला लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे भी सीधा निशान लगाना है। मैं इसको सिलाई वाला बनाऊंगी, तुरपाई वाला नहीं बनाऊंगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे पीछे के पल्ले की। देखो फ्रेंड पीछे का पल्ला हमारा रेडी हो गया है। हमने जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ पे हमें इस तरह से कटिंग कर देना है थोड़ा थोड़ा, ताकि हमें पता चले। यहाँ पे कमर का निशान है, चेस्ट का निशान है। अब यहाँ फ्रेंड देखो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद पीछे वाले पल्ले को इस तरह से रख देना है इसी के ऊपर। अच्छे से हमें रख देना है इस तरह से, और जहाँ जहाँ निशान लगा है सभी निशान को इस तरह से लगा देंगे हम इसी के ऊपर से। यहाँ से इसको हटा के हमें फिर से यहाँ पे कंधा नाप लेना है, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है। कंधा नाप लिए फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो गहराई इस आगे की तरफ ज़्यादा देना होता है यहाँ पे। और इसका गला, आगे का गला थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तो 5.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस तरह से। और इसकी चौड़ाई है, गले की लंबाई है 5.5 इंच और चौड़ाई है 3 इंच, ऊपर से भी और नीचे से भी। इस तरह से एक निशान लगा देना सीधा। उसके बाद हमें गोलाई दे देना है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था फ्रेंड, इसलिए मैंने इसको कम कर दिया है। अब यहाँ पे मैं गोलाई दे दूँगी, मंदिर शेप में इसका गला बनाऊँगी। अब इसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड। जहाँ से निशान लगा है हमें उसी के ऊपर से कटिंग कर देनी है अच्छे से। यहाँ से बिल्कुल नीचे से सीधा लाना है। उसके बाद ये देखो जहाँ से निशान लगा है उसी तरीके से इस तरह से कटिंग कर देनी है। फ्रेंड मैं अगले वीडियो में बताऊंगी इसकी सिलाई और दिखाऊंगी कितना अच्छा फिटिंग बना था ये सूट।
जहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी फ्रेंड, यहाँ से हमें 2 इंच सीधी सिलाई लाना है, उसके बाद ही हमें तिरछा करना है। यहाँ से सीधी सिलाई 2 इंच नीचे तक ले जाना है, फिर निशान लगा देंगे इस तरह से जहाँ जहाँ निशान लगाए थे। अब मैं इसका बाजू कटिंग करूँगी। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है क्योंकि दोनों बाजू की कटिंग एक साथ करेंगे। फ्रेंड सीधे निशान लगाने के बाद यहाँ से लंबाई का नाप लेंगे 1 इंच प्लस करके, क्योंकि 1/2 इंच कंधे की तरफ 1/2 इंच जाएगा सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच इधर फोल्ड करेंगे मोहरी की तरफ। तो मैंने 1 इंच प्लस करके निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे 2.5 इंच में डाउन करने के लिए निशान लगाया 2.5 इंच पे। फ्रेंड यहाँ पे मोहरी का मैं निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच पे और 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब फ्रेंड मैं इसका आर्मोल का निशान लगाऊंगी। ये देखो, इसका इस तरह से नाप लूँगी। आप इस तरह से भी नाप सकते हैं, 7.5 इंच है। 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है फ्रेंड। इस तरह से 1 इंच सिलाई मार्जिन रखना है। यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे इसको और मोहरी से लेकर यहाँ तक इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे और 1 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे फ्रेंड। इस तरह से बाजू की कटिंग कर देना है फ्रेंड। देखो, इस तरह से हमारे बाजू की कटिंग हो गई। अब इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है फ्रेंड। आगे की तरफ इस तरह से हमें कटिंग कर देना है 1/2 इंच, ताकि हमारा चुन्नट वगैरह ना पड़े। इससे अच्छी फिटिंग आती है बाजू में। फ्रेंड हमारे बाजू की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को आर्मोल नाप के दिखाऊंगी। एकदम अच्छा मतलब अच्छे से कटिंग हुआ है। देखो, 1/2 इंच में कम करके इस तरह से नापना है। देखो एकदम अच्छे से आ रहा है। ये देखो फ्रेंड, एकदम फिट आ रहा है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। इस तरह से आप भी कटिंग कर सकते हो फ्रेंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।